सहस्त्रों बदन से तुम्हारे नाम, यश और कीर्ति का गुणगान किया जाए वो भी कम है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें गले से लगा लिया। हनुमान चालीसा की अगली चौपाइयों में सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। तुम्हारे जस का वर्णन सहस्त्रों बदन से भी किया जाए वो भी कम है। इसका अर्थ यही लगता है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। नारद सारद सहित अहिसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। सनकादिक मतलब सनत कुमार, ब्रह्मा विष्णु महेश, मुनीषा संत ऋषि मुनि, सिद्ध संत सिद्ध जन, नारद मुनि, सरस्वती सहित जितने देवी देवता हैं वे भी तुम्हारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, वे भी तुम्हारे यश की चर्चा नहीं कर सकते। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर, यमराज, कुबेर, दिगपाल, क्षेत्रपाल, दिगपाल, तीनों लोकों के पाल जहां थे, जहां तक हैं, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। फिर छोटा तुझ तुलसीदास तुम्हारी क्या महिमा गाएगा, कभी कोविद कह सके कहाँ थे। कभी शक नहीं पा रहा है तुम्हारे गुणों, यश और कीर्ति का वर्णन करते करते। हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों में हनुमान जी महाराज के यश, गुण और कीर्ति की चर्चा हो रही है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और यश और कीर्ति का गुणगान करते चले, अपने जीवन को एक नई रोशनी, एक नए उजाले से भरते चलें और आगे बढ़ते चलें। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द बिजली की भती हमारे हृदय के अंदर उतरना चाहिए, एक जोश और जुनून की तरह हमारे हृदय के अंदर उतरना चाहिए। फिर हमारे अंदर विनयशीलता, प्रगाढ़ प्रेम की भावना उत्पन्न हो और उस प्रेम के अंतरतम में हम जीते चले जाएं, हम आगे बढ़ते चले जाएं। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान चालीसा आपके जीवन के संपूर्ण उत्थान के लिए पर्याप्त है, संपूर्ण उत्थान के लिए आप पर्याप्त है। अगर हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौली जी महाराज के चरणों में आपने स्वयं को समर्पित कर दिया और हनुमान चालीसा के एक एक शब्द, एक एक दोहा और चौपाइयों की तरफ आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन कैसे बदलेगा फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ हम जब भी करें, पूरे तन मन धन से हाथों में हनुमान चालीसा को लेकर के हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौली महाराज का सुमिरन करते हुए एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक दोहा को अपने हृदय के अंदर उतारते चले। जैसे जैसे पढ़ते चले वैसे वैसे अपने हृदय के अंदर दोहा और चौपाइयों को उतारते चले और देखिए जीवन कैसे धन्य होता है। हम लोग तो ज़्यादा ज्ञान, तप, वैराग्य इनकी बातें तो जानते नहीं। हम तो अबुझ अनाथ एक बच्चे की तरह नाथ के पास जा रहे हैं और हमारे नाथ हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौली महाराज के चरणों में झुक रहे हैं और झुकने के बाद उनसे अपनी विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो अज्ञानी मूर्ख तुम्हारे पास आए हैं, तुम ही मेरा कल्याण कर सकते हो। हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, मेरे हृदय की पुकार को सुनो, मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं तुम्हारी वंदन करता हूँ, तुम्हारी अर्चन करता हूँ। जो भी मेरे से पार लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे अंदर तमाम नकारात्मक शक्तियों का नाश करो। हे प्रभु, मेरे अंदर की तमाम बुराइयों का दमन करो, क्योंकि तुम ही मायापति हो, तुम ही सबको रचने वाले हो। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ। जय श्री राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सबका मंगल करने वाले
बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जय श्री राम।